अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, पिछली वीडियो में आपको ये बताया गया कि क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा की जा सकती हैं, क़ज़ा नमाज़ों की नीयत कैसे की जा सकती है और जिनके ज़िम्मे पर ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें हों वो आसानी के साथ अपनी क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा कर सकता है। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि किन किन औकात में आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, 3 औकात ऐसे हैं जिनमें आप नवाफिल भी नहीं पढ़ सकते और क़ज़ा नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हत्ता कि उलमा फरमाते हैं कि इन 3 औकात में बेहतर यह है कि आप कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत भी ना करें। उन 3 औकात में पहला वक्त है तुलुए फजर का, यानी सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है तो सूरज के तुलू होने से लेकर 20 मिनट तक ये मकरू वक्त है। इस वक्त आप नफिल भी नहीं पढ़ सकते और क़ज़ा नमाजें भी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह दूसरा वक्त ज़वाल का वक्त है जिसको ज़हवाए कुबरा कहते हैं। उस वक्त भी आप क़ज़ा नमाजें और नवाफिल नहीं पढ़ सकते। इसी तरह तीसरा वक्त जो है वो गुरूब आफ्ताब का है। मिसाल के तौर पर सूरज अगर 6 बजे गुरूब हो रहा है तो आप फिर 5:40 से लेकर 6 बजे तक, यानी ये जो 20 मिनट का दौरानिया वक्त है ये मकरू वक्त है। इस वक्त आप क़ज़ा नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकते और नवाफिल भी नहीं पढ़ सकते। बेहतर यह है कि इस वक्त आप कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत भी ना करें। इन 3 औकात के अलावा आप जब चाहें जिस फ़र्ज़ के वक्त में चाहें आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। हत्ता कि फजर के बाद भी आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज असर के बाद भी आप क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए, चूँकि जब आप नमाज़ें क़ज़ा पढ़ रहे होते हैं तो लोगों को ना बताएं कि मैं अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, चूँकि नमाज क़ज़ा करना ये एक गुनाह है और गुनाह का इजहार करना भी ये एक लिहाज से गुनाह है। तो इसलिए अगर लोगों को मालूम हो कि भाई नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद नफिल पढ़ना मकरू होता है, क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं, लिहाजा अगर आप इन 2 औकात में नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद जब आप अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ेंगे तो फिर लोगों को मालूम होगा कि इन औकात में नफिल पढ़ना मकरू है। यकीनन ये शख्स जो है अपनी क़ज़ा नमाजें पढ़ रहा होगा, तो इसलिए एक लिहाज से ये गुनाह का इजहार हो रहा होगा। और गुनाह का इजहार करने के बारे में आता है कि इजहारुल मासियते मासियतुन, गुनाह का इजहार करना भी एक लिहाज से ये गुनाह है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन 2 औकात में भी आप तन्हाई में अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ लें तो ये बेहतर होगा। हाँ, अगर मस्जिद मिसाल के तौर पर खाली हो गई है असर के बाद फजर के बाद तो उस वक़्त मस्जिद में पढ़ने में कोई हरज नहीं है, वरना अपने घर में आकर आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।